आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते एक ऊंचे पहाड़ पर आ गए। वहां उन्होंने देखा एक साधु तपस्या कर रहा है। साधु की तपस्या में विघ्न न पड़े, यह सोचकर वे उसे श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके लौटने लगे। उनके मुड़ते ही साधु ने आवाज लगा दी और उन्हें रुकने को कहा। विक्रमादित्य रुक गए और साधु ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया। जो भी यह फल खाएगा तेजस्वी और यशस्वी पुत्र प्राप्त करेगा। फल प्राप्त करने के बाद वे लौट रहे थे तो उनकी नजर एक तेजी से दौड़ती महिला पर पड़ी। दौड़ते दौड़ते एक कुएं के पास आई और छलांग लगाने लगी। विक्रमादित्य ने उसका हाथ थाम लिया और इस प्रकार आत्महत्या करने के कारण जानना चाहा। महिला ने बताया कि उसकी कई लड़कियां हैं पर पुत्र एक भी नहीं है। क्योंकि हर बार लड़की ही जन्म लेती है, इसलिए उसका पति उससे नाराज है और गाली गलौज करता है तथा मारपीट भी करता रहता है। वह इस दुर्दशा से तंग होकर आत्महत्या करने जा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने साधु वाले फल उसे दे दिए तथा आश्वासन दिया कि अगर उसका पति फल खाएगा तो इस बार उसे पुत्र प्राप्ति होगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक ब्राह्मण विक्रमादित्य के पास आया और वही फल उनको भेंट किया। विक्रमादित्य स्त्री की चरित्रहीनता से बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण को विदा करने के बाद वे फल लेकर अपनी पत्नी के पास आए और उसे वह फल दे दिए। विक्रमादित्य की पत्नी चरित्रहीन थी और नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वह फल नगर कोतवाल को दे दिया ताकि उसके घर पुत्र प्राप्ति हो। नगर कोतवाल एक वेश्या से प्रेम में पागल था और उसने वही फल वह वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि उसको लाख पुत्र हो और वो भी तेज हो, पर सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती है। उसने काफी सोचा। उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इस फल को खाने का असली अधिकारी तो राजा है। राजा विक्रमादित्य ही है। उसका पुत्र उसी जैसा राजा के योग होगा तो प्रजा की देख रेख अच्छी तरह से होगी और सभी खुश रहेंगे। यही सोचकर उसने विक्रमादित्य को वह फल भेंट कर दिया। फल को देखकर विक्रमादित्य ठगे से रह गए। उन्होंने पड़ताल कराई तो नगर कोतवाल और रानी के अवैध संबंध का पता चल गया। वे इतने दुखी हुए और खिन्न हो गए कि राज को ज्यों का त्यों छोड़कर वन में चले गए और कठिन तपस्या में लग गए। चूंकि विक्रमादित्य देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से प्रिय थे, देवराज इंद्र ने उनकी अनुपस्थित में राज की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली देव भेज दिया। वह देव राज की बड़ी मुस्तैदी से रक्षा तथा पहरेदारी करने लगा। कुछ दिनों के बाद विक्रमादित्य का मन अपनी प्रजा को देखने को किया। जब उन्होंने अपने राज में प्रवेश करने की चेष्टा की तो देव सामने आकर खड़ा हो गए। उसे अपनी वास्तविकता पहचान देने के लिए विक्रमादित्य ने उससे युद्ध किया और पराजित किया। पराजित देव मान गया कि उन्हें हराने वाला विक्रमादित्य है और उसने उन्हें बताया कि उनका एक पिछले जन्म का शत्रु यहाँ आ पहुंचा है और सिद्ध कर रहा है। वह उन्हें खत्म करने का हर संभव प्रयास करेगा। यदि विक्रमादित्य ने उसका वध किया होता तो लंबे समय तक वह निर्विघ्न राज करेंगे। योगी के बारे में सब कुछ बताकर उस देव ने राजा से अनुमति ली और चला गया। विक्रम की चरित्रहीन पत्नी गलानी से विष खाकर मर चुकी थी। विक्रम ने आकर अपना राजपाट संभाल लिया और राज का सभी काम सुचारू रूप से चलने लगा। कुछ दिनों के बाद उनके दरबार में वही योगी आ पहुंचा। उसने विक्रम को एक ऐसा फल दिया जिसे काटने पर एक कीमती लाल निकला। उसके बदले में विक्रम से उसकी सहायता की कामना की। विक्रम सहर्ष तैयार हो गए और उनके साथ चल पड़े। वे दोनों श्मशान पहुंचे तो योगी ने बताया कि एक पेड़ पर बेताल लटक रहा है और एक सिद्धि के लिए उसे बेताल की आवश्यकता है। उसने विक्रम से अनुरोध किया कि वे बेताल को उतार कर उसके पास ले आए। विक्रम उस पेड़ से बेताल को उतारकर कंधे पर लादने की कोशिश करने लगे। बेताल बार बार उनकी असावधानी का फायदा उठाकर उड़ जाता और पेड़ पर लटक जाता। ऐसा 24 बार हुआ। हर बार बेताल रास्ते में विक्रम को एक कहानी सुनाता।
25वीं बार बेताल ने विक्रम को बताया, जिस योगी ने उन्हें लाने भेजा है वह दुष्ट और धोखेबाज है। उनकी तांत्रिक सिद्धि की आज समाप्ति है तथा आज वह विक्रम की बलि देगा। जब विक्रम देवी के सामने सर झुकाएगा, राजा की बलि से ही उसकी सिद्धि पूरी हो सकती है। विक्रम को तुरंत इंद्रदेव की चेतावनी याद आई। उन्होंने बेताल को धन्यवाद दिया और उसे लाद कर योगी के पास आए। योगी उसे देखकर अत्यंत हर्षित हुआ और विक्रम देवी के चरणों में सर झुकाकर कहा। विक्रम ने योगी को सर झुकाने की विधि बताने को कहा। ज्यों ही योगी ने अपना सर देवी के चरणों में झुकाया कि विक्रम ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। देवी बलि पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने विक्रम को दो बेताल सेवक दिए। उन्होंने कहा कि स्मरण करते ही ये दोनों बेताल विक्रम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। विक्रम देवी माँ के आशीष पाकर आदर पूर्वक वापस महल लौट आए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।